राम राम सारण है। आज है मेरा 75 हार्ड का 4th डे। ओके जी हाँ, मैं भी इंस्पायर हो चुका हूँ अंकित भैयनपुरिया से। हमारे अंकित भैया से मैं इंस्पायर हूँ और इसमें मैंने संकल्प लिया है कि 75 डेज तक लगातार आपके लिए नई वीडियो और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। आप मुझे सपोर्ट बरकरार रखिए, लाइक करते जाइए, वीडियो को सब्सक्राइब करते जाइए। आज का सेशन बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। इसमें हम जो पिछली 3 वीडियो हमने जो बनाई थी एसओपी की, जिसमें हमने एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जाने थे, इसकी टोटल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं दोस्तों। हाँ, टोटल प्रैक्टिस होगी आज के सेशन में। बहुत मजे आने वाले हैं। दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से। जी हाँ, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है संतोष और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। Most welcome in this session guys, most welcome. Let's start it guys, stay tuned. Okay, तो देखिए बहुत मजा आने वाला है इन सेंटेंसेस में। अब सेंटेंसेस को देखते हैं, आपकी प्रैक्टिस करवाता हूं। आपके लिए सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप करिए इन सेंटेंसेस को, उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाऊंगा अभी। पॉज करके उस सारे सेंटेंस को जो भी यहां पर लिखे हुए हैं सबकी प्रैक्टिस एकदम सही अपने हिसाब से लगाइए। फिर उसके बाद मैं बताता हूं कि इसमें कौन सी वर्ब लगेगी या जो भी है आपको जो कुछ भी समझ में आता है फिर मैं आपको कराऊंगा। ओके, सबसे पहले आप करके देखिए। मैं यहां से हट जा रहा हूं। देखिए, चलो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, वीडियो को पॉज कर लिया था, आपने अपने सारे सेंटेंसेस बना लिए। अब मेरे सेंटेंसेस जानिए कि किस तरह से इसमें क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। आगे देखो, यू डैश अ कार, यू डैश अ कार, इसमें क्या है कि तुम्हारे पास कार है। तो तुम्हारे पास के लिए अब हमारे पास 2 चीज बचती है, या तो बचता हमारे पास हैज या बचता है हैव। क्या चीज आएगी, हैज आएगा या हैव आएगा। अब इसमें आप जान सकते हो कि भाई देखो नेगेटिव सेंटेंस तो बन नहीं रहा है, नॉट तो आ नहीं रहा है। ठीक है, नॉट नहीं आ रहा है, यू के साथ हमेशा यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैज तो आएगा नहीं, क्या आएगा, हैव आएगा। तो हमने यहाँ पे कर दिया है हैव कर दिया। डन। नेक्स्ट आते हैं इधर, शी डैश हैव अ कार। इसका मतलब क्या है, शी डैश हैव अ कार। अब देखो शी के साथ हैव लग रहा है, हैज नहीं आ रहा और इसके बीच में गैप लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस है। यस और नो? यस और नो? अब जब नेगेटिव सेंटेंस हो इसके साथ हमारा या तो डू नॉट लगेगा, डज नॉट लगेगा। डू नॉट लग सकता है या डज नॉट लग सकता है। इसमें से कौन सी चीज लगेगी वो आप मुझे बता सकते हैं। जैसे अगर मैं डू नॉट लगाता हूं तो ये सेंटेंस बन जाएगा आपका पूरी तरह से गलत। क्यों? क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारे साथ हमेशा डज आता है, डू नहीं आता। तो इसे कर देते हैं हम डज नॉट। क्या कर देते हैं, डज नॉट। अब ये सेंटेंस एकदम आपका सही बन गया है। शी डज नॉट हैव अ बुक, उसके पास क्या नहीं है, बुक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन मार्क आपको मिल गया है। सेंटेंस को पहले रीड करो, उसके बाद पता लगाते हैं कि क्या है। डैश ज्योति हैव अ लेटर। डैश ज्योति हैव अ लेटर का मतलब क्या है कि ज्योति के पास लेटर है। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि विच आना चाहिए कि ज्योति के पास कौन सा लेटर है, तो विच लेटर आना चाहिए सबसे पहले। लेकिन इधर क्या है, ज्योति आ रही है। इसका मतलब क्या है कि सवाल ये हो सकता है कि क्या ज्योति के पास लेटर है। अब जब क्या आ रहा है तो क्या के लिए हम लगाएंगे, या तो डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। भाई डज ज्योति हैव अ लेटर या डू ज्योति हैव अ लेटर। अब इसमें क्या कंफ्यूजन है हमारा, कंफ्यूजन ये है कि सर व्हाट क्यों नहीं लगा रहे हैं, व्हाट क्यों नहीं आ रहे। मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई थी कि अगर सेंटेंस करने पर, सवाल करने पर उसका जवाब या तो हाँ आता है, अगर ना आता है तो हाँ या ना आने में से एक चीज आती है तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। आप खुद बताइए, क्या ज्योति के पास कार है या क्या ज्योति के पास लेटर है। अब इसका जवाब आएगा या तो हाँ या ना। जब इसका जवाब हाँ या ना में आए तो हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाट, व्हाई, वेयर, इन सबको हटा देंगे, सीधे हमारे पास क्या बचेगा, क्वेश्चन वर्ड। तो ज्योति के हिसाब से हमारा क्वेश्चन वो हेल्पिंग वर्ब आएगी डज। क्यों आएगी, क्योंकि ज्योति सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो डज ज्योति हैव अ लेटर, ये सेंटेंस हमारा सही होता है। यहाँ पे डज को लगा दो टिक। व्हाई डैश अंजलि हैव माय फोन, सेम सेंटेंस है। अंजलि के पास मेरा फोन क्यों है, अंजलि के पास मेरा फोन क्यों है। तो इसमें या तो डू आएगा या डज आएगा, डू आएगा या डज आएगा। अंजलि एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आना चाहिए, डज आना चाहिए। लगा दो भाई डज। ठीक है, ये कर दो भाई, डज कर दो इधर। डन है भाई। नेक्स्ट आया, डज शिव डैश रेड रोजेस। इसका मतलब क्या है, क्या शिव के पास लाल गुलाब है। अब इसका मतलब सुनिए, इधर बचा क्या, डज शिव नॉट हैव रेड रोजेस, या इसमें मैं पूछ रहा हूं कि डज शिव, इसके साथ हैज आएगा या हैव आएगा। इधर क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए या हैव आना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ हमेशा
हैव आएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा हैव आएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा हैव आएगा, चाहे आपका सेंटेंस प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, सिंगुलर आपका सब्जेक्ट हो या प्लूरल आपका सब्जेक्ट हो, आना हैव ही है। तो हम क्या लगा देंगे, डज शिव हैव, डज शिव हैव रेड रोजेस। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। व्हेन डज डैश नॉट हैव अ पियानो। अब इधर देखिए, ये आपके सामने डज लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है सब्जेक्ट। अब आपको यहां पे सब्जेक्ट को चूज करना है। आपको ये तो पता चल गया कि नेगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, क्यों, सवाल पूछा जा रहा है कब। ठीक है, कब से हमने जान लिया, कब नहीं है पियानो, लेकिन किसके पास नहीं है, कब नहीं है पियानो, लेकिन किसके पास नहीं है, कब किसके पास पियानो नहीं है। अब सुनो, इनमें से कोई एक चीज आएगी, या तो आई आ सकता है, या शी आ सकता है, या हैव आ सकता है। क्या लगाएं, आई लगाएं, शी लगाएं, या हैव लगाएं। अगर आई लगा दिया तो आई के साथ मैंने आपको बताया था कि डू आता है। यू प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा तो डू तो नहीं आएगा, तो क्या बचा, शी, क्योंकि डज आपको ऑलरेडी गिवन है। सो डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा शी आएगा, तो हमने क्या कर दिया भाई, शी कर दिया। व्हेन डज शी है, व्हेन डज शी नॉट हैव अ पियानो, उसके पास पियानो कब नहीं है, उसके पास पियानो कब नहीं है। मैंने बताया था ना, व्हेन के साथ हम कब यूज कर सकते हैं, एसओपी के सेंटेंसेस में कब का यूज किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाई डैश साक्षी नॉट हैव, हाँ मैंने तो खुद ही बता दिया, चलो ठीक है। इधर क्या आना है, नॉट के बाद तो हैव आना ही आना है ना। मैनर्स आगे, यानी साक्षी के पास मैनर्स क्यों नहीं है। अब वाई के साथ डू आएगा, डज आएगा, भाई सिंपल सी बात, डज आना है। अपने सेंटेंसेस चेक करते रहिए जो आपने अपनी नोटबुक में बनाए हैं या जो आपने सही किए हैं, सही किए भी है, नहीं किए हैं, जो भी आपने सेंटेंस सही किए हैं, गलत किए हैं, वो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। ठीक है, रमन डैश एन एरोप्लेन, हा बढ़िया सेंटेंस है, रमन डैश एन एरोप्लेन। नेगेटिव का कोई नामो निशान नहीं है, क्वेश्चन मार्क है नहीं, यानी क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा रहा। सिंपल सी बातों में एफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें से या तो हैज आएगा या हैव आएगा। रमन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से हमारा आना चाहिए हैज। रमन हैज एन एरोप्लेन, रमन हैज एन एरोप्लेन। नेक्स्ट आते हैं इधर, साक्षी डैश एन ओल्ड माइंडसेट। इसका मतलब क्या है कि साक्षी के पास ओल्ड माइंडसेट है, या तो हैज आएगा या हैव आएगा। सेम सेंटेंस है भाई, साक्षी के साथ क्या आएगा, हैज या हैव, हैज आना है, क्यों, साक्षी हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस आपको जो लास्ट नीचे लिखा हुआ है, ही डैश शॉप, ही डैश अ शॉप, उसके पास शॉप है, क्योंकि पास शब्द से हमने पहचाना कि एसओबी के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो करेंगे। भाई मिक्स वेज चल रहा है हमारे यहाँ पे, सारे मिक्स दिए हुए हैं, सारे व्यंजन को पकवान बना के अभी हम खाएंगे। ठीक है, आधे हमने खा लिए, आधे और खाएंगे। ठीक है, इधर देख लो, ही डैश अ शॉप, या तो हैज आएगा या हैव आएगा, एक चीज आएगी, हम इधर लगा देते हैं हैव। अब देखिए क्या ये सही है गलत है, ही हैव अ शॉप गलत है या सही है, गलत है। क्यों, क्योंकि ही के साथ तो हैज आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, कंपलसरी क्यों है, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन वाक्य है। ठीक है, इसी वजह से एक वचन करता है हमारा, तो हम क्या कर देंगे, इधर हमने कर दिया है, इधर हमने कर दिया है हैज का यूज। ओके गाइज, नेक्स्ट इधर आते हैं, यू डैश अ फैन, यू डैश अ फैन। अब तुम्हारे पास एक फैन है, क्या है, तुम्हारे पास एक फैन है, तो या तो क्या आना चाहिए, ब्रू, ओके ब्रू, ओके गुरु, गुरु, ओके, बल्ले बल्ले शावा शावा, बल्ले बल्ले शावा शावा, ते खाओ पियो ऐश करो मित्रों, जिंदगी सब कैश करो मित्रों। ओके, यू डैश हैव अ पेन, यू डैश, मैंने हैव पहले ही बोल दिया है, क्योंकि यू के साथ हमारा हैव ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यानी प्लूरल सब्जेक्ट इस वजह से हमारा आता है हैव। क्या बना, यू हैव अ पेन। नाउ स्टूडेंट्स, कुलदीप डैश अ वाइन शॉप, हा कुलदीप के पास वाइन शॉप है, एकदम ब्रांडेड वाली, एकदम कंटाप करारी वाइन शॉप है। तो क्या करेंगे, कुलदीप डैश अ वाइन शॉप, या तो हैज आएगा या हैव आएगा। कुलदीप हमारा सिंगुलर पर्सन है, एक व्यक्ति, इसकी वजह से हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। नॉट क्यों नहीं लगा रहे हैं, डज नॉट क्यों नहीं लगा रहे हैं, डू नॉट क्यों नहीं लगा रहे हैं, डज नॉट हैव क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्यों, सबसे पहली बात तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस बन रहा है, हमें पहले ही पता चल रहा है, नॉट इसमें आ नहीं रहा है। तीसरी बात, इंटरोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क इसमें दिया नहीं है, इसी वजह से हम इंटरोगेटिव नहीं बना रहे हैं, डज या डू का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंसेस हमेशा हैज या हैव का ही यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा हैव का यूज होता है, इसलिए हमने कुलदीप के साथ हैज लगा दिया है। गॉट इट एवरीवन, ओके नाइस गुड। आगे बढ़ते हैं, आई डैश आ कंप्यूटर, भाई मैं कंप्यूटर तो नहीं हूं, लेकिन मेरे पास तो कंप्यूटर हो सकता है, लेकिन आई डू हैव अ कंप्यूटर, ना 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 ना, आई डू नॉट हैव नहीं, आई हैव अ कंप्यूटर। क्यों, एफर्मेटिव सेंटेंसेस नॉट हमें दिख नहीं रहा है, आई के साथ हमेशा हैव आता है, कंटाप कराना कच्चा। आगे बढ़ते हैं, डैश श्याम एंड राम, राम एंड श्याम, यानी आप कुछ भी कर सकते हो, या तो श्याम एंड राम कर दो या राम एंड श्याम कर दो, है क्या है, दे कर दो। हैज आ एरोप्लेन, हा, इसमें आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं कि सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं इतने, या तो राम एंड श्याम आएगा,
सॉरी, या तो श्याम एंड राम आएगा, या राम एंड श्याम आएगा, या श्याम आएगा सिर्फ, या दे आएगा। अब इसके बाद सेंटेंस है हैज आ नहीं आएगा, हैज एन एरोप्लेन आएगा। क्या आएगा? हैज एन एरोप्लेन। इनमें से किसी एक जन के पास एरोप्लेन है। आप एक जन के लिए क्यों कह सकते हो? एक किस लिए कह सकते हो? क्योंकि आप इधर देखो हैज है, और हैज तो सिंगुलर पर्सन के लिए यूज किया जाता है। इधर देखिए दो नाम हो गए, दो नाम हो गए तो ये प्लूरल गया, इधर भी दो नाम है तो ये भी गया, प्लूरल बन गया। हैव आना चाहिए लेकिन हैज आ रहा है, इसलिए हमें सब्जेक्ट के लिए डैश दिया है ना, तो सब्जेक्ट हमें चेंज करना पड़ेगा। दे लगाया तो दे भी तो हैव में आता है, तो दे नहीं आएगा, क्या बनेगा हमारा? श्याम बनेगा। श्याम हैज एन एरोप्लेन। तो अब इधर हम क्या कर देते हैं? श्याम लगा देते हैं। श्याम हैज एन एरोप्लेन, श्याम के पास एरोप्लेन है। भाई श्याम बड़ा रिच है भाई, श्याम तो है ही मुरलीधर गोपाल। चलो, डज शी डैश हैव द कीज। आहा, देखिए डज भी आ रहा है, ठीक है, ऑल ओके। हैव भी आ रहा है, डज इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैव इसलिए आ रहा है क्योंकि आता ही आता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव में हैव आता ही आता है, इसका कुछ नहीं कर सकते। तो अगर करने की कोशिश की तो तुम्हारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा? डज शी नॉट हैव, क्योंकि नॉटी बच्चा, नॉटी बच्चा, नॉटी हो रहा क्या बच्चा? डज शी नॉट हैव द कीज, क्या उसके पास चाबियां नहीं है? कीज आ रहा है, इससे हमारा इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डज या डू नहीं बनेगा इससे, क्यों? क्योंकि कीज वो तो एक ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी हो, एक हो, ज्यादा हो, कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हमारे पास ऑब्जेक्ट कितना भी हो उसे जैसा है वैसा लिख देंगे, लेकिन सब्जेक्ट से हम डिनोट करते हैं कि भाई डज आएगा, डू आएगा, या हैज आएगा, या हैव आएगा। आगे बढ़ते हैं। डू यू रियली डैश माई चाइल्डहुड पिक, क्या तुम्हारे पास सच में मेरी चाइल्डहुड पिक है? क्या मेरी बचपन की फोटो सच में तुम्हारे पास है? तो इसके लिए क्या आ रहा है? व्हाट क्यों नहीं आ रहा? सबसे पहले तो ये बताओ, व्हाट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें जो सवाल पूछा गया है या तो हाँ आएगा या ना आएगा, या तो हाँ आएगा या ना आएगा। डज, अब सुनो, अगर हाँ या ना आता है तो क्या हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। अगर हाँ या नहीं आता है या उसका कोई हमें रीजन देना पड़ता है तो व्हाट से शुरुआत करेंगे। सो डू यू रियली, फिर उसके बाद भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आपको पता है हैज तो लगा नहीं सकते, सीधी सीधी बात, नो बकवास, हैव ही आएगा। क्या आएगा? हैव ही आएगा। क्या? डू यू रियली हैव माई चाइल्डहुड पिक। ससुर गाइस, ससुर, एवरीथिंग इज ससुर गाइस, सो बिलीव इन योर ससुर, ससुर ससुर ससुर। वाई डैश शी डैश हिज फोन नंबर। हा, लेकिन इसमें आप एक गलती कर गए, क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए दोस्तों? सुन लीजिए, क्योंकि भाई आ रहा है स्वाहा। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? वाई आ रहा है, वाई के साथ डज आ रहा है, डज के बाद शी आएगा, शी के बाद हैव आएगा। भिड़ो क्यों? इधर देखो क्वेश्चन मार्क। भाई क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या? क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या भाई आपके आने चाहिए? हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आपका हैव आता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाया जा रहा है। वाई से शुरुआत हो गई है, समझ में आता है कि नहीं आता है? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जरा, समझ में हमें भी आ जाएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। स्वाहा। आगे बढ़िए। दे डैश ओनली वन टिकट। दे डैश ओनली वन टिकट का मतलब क्या है इसमें? दे डैश ओनली वन टिकट यानी उनके पास सिर्फ एक टिकट है, उनके पास दे है, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे? इधर हैव लगा देंगे, हैज नहीं लगाएंगे क्योंकि वो ज्यादा हो गया। सो दे हैव ओनली वन टिकट आ जाएगा। व्हाट डैश दीज गर्ल्स नॉट हैव, इन लड़कियों के पास क्या नहीं है? देखो व्हाट डज दीज गर्ल्स नॉट हैव, अब इधर डज आएगा या डू आएगा वो आप बताइए। क्यों? क्या डू आएगा? क्यों आएगा डू? क्योंकि गर्ल्स प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, दीज हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। इन लड़कियों के बारे में, भाई इन लड़कियों के बारे में जो तुम्हारे पास है। सो दीज गर्ल्स यानी ये जो तुम्हारे पास लड़कियां खड़ी हुई हैं, इन लोगों के पास, इन लड़कियों के पास क्या नहीं भाई? गर्ल्स नॉट हैव व्हाट? हाँ, इन लड़कियों के पास क्या नहीं है? हाँ या ना में तो जवाब आ नहीं रहा है, हम पूछ रहे हैं कि क्या नहीं है, ठीक है। तो क्या नहीं है के लिए क्या लगाएं? हम डू लगा देंगे। व्हाट डू दीज गर्ल्स नॉट हैव, इन लड़कियों के पास क्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला सवाल रह गया है, इसे आराम से करेंगे, बड़े प्यार से करेंगे, मजा आएगा। देखिए दोस्तों, सज्जनों, भाइयों बहनों, अमिताभ बच्चन की आवाज में तुम्हें सुनाने वाला हूँ। तो आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। हुज पेंसिल डज आई है? देखिए हुज पेंसिल, किसकी पेंसिल? आई के साथ इधर भी डैश है, उधर भी डैश है, दोनों तरफ डैश डैश है। तो आई के साथ आएगा, पहले वाले में हैव आएगा या डू आएगा या डज आएगा? भाई देखो, क्योंकि जो है अपना ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, वो सॉरी हुज पेंसिल क्या हो गई है? किसकी पेंसिल क्या हो गई है? क्वेश्चन वर्ड हो गई है। क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारा डू आता है या डज आता है। आई के साथ हमेशा डू लगाते हैं तो क्या आएगा? डू आ जाएगा। फिर आई के बाद क्या आएगा भाई? हैव आएगा। ऑब्जेक्ट इसमें गिवन है ही नहीं है, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में तो पूछा गया भाई साहब,
हैव आएगा। सो whose पेंसिल डू आई हैव, मेरे पास किसकी पेंसिल है, ये आप बताइए। चलिए भाई अब आप मुझे ये बताइए कि आपके कितने सही गए और कितने गलत गए। 20 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए थे, 20 सवाल आपके सामने लिखे हुए थे, आपने कितने सही किए कितने गलत किए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आगे अगर आपको प्रैक्टिस और चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर एक और ऐसी एसओपी की सेंटेंस की वीडियो लाएं जिसमें हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करें, ठीक है, वो मैं आपके लिए ले आऊंगा। लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ कल तक का समय है, मुझे बता दीजिए कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, अदरवाइज मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाऊंगा। सो थैंक यू सो मच आज के लिए। आई होप कि बहुत ज्यादा मजा आया होगा, तोड़ू फोड़ू सेशन था, बहुत मजेदार सेशन था। इसमें हमने बिल्कुल मिक्स बैच बनाया, देखिए मिक्स बैच बनाया, सारे एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की है। रूल हमने जान लिया था। अगर रूल जानना हो तो भाई मेरी पहली वाली वीडियोस पे जाओ, उनको देखो। और अगर ये चीज सेशन नहीं समझ में आया है, इसका मतलब क्या कि आपने पहले वाले सेशन पे ढंग से ध्यान नहीं दिया है। पहले वाले सेशन पे जाओ, उससे पहले वाले सेशन को जाओ। तीनों वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन कर दूंगा। इन तीनों वीडियो को देखो, आराम से देखो, समझो, नोट्स बनाओ। इंग्लिश अगर सीखनी है तो ऐसे ही नहीं सीख पाओगे भाई साहब, मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, बहुत समय देना पड़ेगा, ठीक है। आराम से पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए, घर परिवार का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्कार। और हाँ, लास्ट में भैया एक बात मैं बताना भूल जाता हूं, लेकिन एक बात को याद रख लो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। अगर मिटाना है इंग्लिश का कलेश सो जॉइन द एक्सप्रेस। जय हिंद।